नमस्कार दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब जो खबर आ रही है वो काफ़ी अच्छी खबर है और उसमें ये निकल कर के सामने आ रहा है कि जांच एजेंसियां कई एंगल पे काम कर रही हैं। तो आइए चलिए मैं आपको आज विस्तार से बताता हूँ जो सूचना मेरे पास है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वही बातें मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब और चलिए मैं आज की बात शुरुआत करता हूँ। जो सूचना आई है उसके मुताबिक जांच एजेंसियां 4 एंगल पे काम कर रही हैं और वो चारों एंगल है। एक देखिए, ड्रग्स एंगल ऑलरेडी एनसीबी काम कर रहा है। जो हत्या एंगल है उस पे भी सीबीआई की गहरी नज़र है और वो अपने तरीके से, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आत्महत्या के एंगल पे ही देख रहे हैं। वो ज़्यादा समय सीबीआई जो है वो हत्या एंगल पे अपना दिमाग लगाए हुई है। इसीलिए इस केस में अभी अपडेट कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हत्या एंगल में जब जांच होती है तो एक-एक चीज़ को छुपा करके रखा जाता है। एक-एक जो बातें हैं अगर वो बाहर आ जाएगा, प्रेस में आ जाए, मीडिया में आ जाए या सोशल मीडिया पे आ जाए, तो उससे कहीं न कहीं केस को बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इस एंगल को बिल्कुल ही छुपा करके लेकिन जांच ज़रूर चल रहा है। दूसरा जो मैंने बताया था कल परसों के वीडियो में कि वो एक मोबाइल टावर से जो लोकेशन है और मोबाइल टावर से किस-किस के फ़ोन कनेक्ट हुए थे उस रात और उसके 2 दिन पहले, वो सारे डाटा के ऊपर काफ़ी ज़ोरों तरीके से काम चल रहा है। तीसरा जो जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो वाईफ़ाई का जो होता है आईपी एड्रेस और उससे कनेक्ट होते हैं कई सारे डिवाइसेस। तो सुशांत सिंह राजपूत के जो वाईफ़ाई जितने भी कनेक्शन उस दिन लगे होंगे उन सारे का डाटा और कॉल रिकॉर्ड्स और जो व्हाट्सएप कॉल्स, इन सारे चीज़ों पे जांच चल रही है। क्योंकि इसमें बहुत ही शातिर लोग और बहुत ही बड़े माफिया इन्वॉल्व हैं, ये सारी बातें बिल्कुल खुल कर के सामने आई हुई है। और उसमें जो बड़ा बड़ा नाम जो कि दुबई में बैठा हुआ है उसके बारे में लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं और वो सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती, साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती का जो नया बॉयफ्रेंड है जो कि साउथ के फिल्मों का एक छोटा मोटा कलाकार है, उसकी सारे लोगों की जो ये मिलावट है, मिली भगत है, इस पे सबकी बहुत ही पैनी नज़र है। और रिया चक्रवर्ती जिस प्रकार से कल एक पार्टी में जा कर के बहुत ही खुशगवार, खुशहाल दिख रही थी, वो ये साफ दिख रहा है कि उसके साजिश के पीछे कितने लोग का हाथ है। क्योंकि अगर रिया चक्रवर्ती जिस प्रकार से खुश है, इसका मतलब कि उसके पीछे ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि फाइनेंशियली रूप से मदद कर रहे हैं और वो आश्वस्त है, वो श्योर है कि उसे कुछ नहीं होने वाला है, उसकी जान बिल्कुल खतरे से बाहर है और वो नहीं फंसने वाली है और उसे कोई भी सज़ा नहीं होने वाला है। ये सारी बातें रिया चक्रवर्ती के चेहरे के हाव भाव से पता चलता है। परंतु जिस प्रकार से सीबीआई और एजेंसियां अपने काम को कर रही हैं और बिल्कुल ही कोई भी बात सामने नहीं आ रही है, तो हमेशा आप एक चीज़ को ध्यान रखें, जब कोई भी बात अगर बाहर नहीं निकल कर के आ रही है, मीडिया में नहीं आ रही है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा है, कोई अखबार में खबर नहीं छप रही है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ का रिजल्ट जल्दी ही हम सबके सामने दिखने वाला है। क्योंकि ये इस तरीके से बहुत सारे केसों में हुआ है कि एजेंसी है वो बिल्कुल साइलेंट होकर अपना काम करती है, लेकिन जब वो आती है सामने तो सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे बातें रहती है, ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और इस मामले में मुझे ऐसा पूरा अंदाज़ा है कि इस मामले में भी ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी की जब शादी का मामला था तो सब बहुत ही पैनी नज़र थी कि शादी में वो किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे फ़ोन कॉल कर रहा है और उसकी शादी में कौन कौन लोग आ रहे हैं, क्योंकि गेस्ट लिस्ट में किसके किसके नाम है, बॉलीवुड से कौन कौन है और सुशांत सिंह राजपूत केस से इन्वॉल्वमेंट जिनकी जिनकी है, जिनके ऊपर शक है, उसमें से कौन कौन लोग इस शादी में आ रहे हैं और शादी में आने के बाद उनकी क्या एक्टिविटीज़ है, इन सारे चीज़ों पे एजेंसी ने पैनी नज़र रखी थी। और उसके बाद ही ये एक खुलासा जो हुआ कि रिया चक्रवर्ती का जो नया बॉयफ्रेंड है वो भी उस शादी में आया था और उसके बाद चारों ओर हर चीज़ को ऊपर एजेंसियों की पैनी नज़र थी और इस नज़र से उन्होंने इस चीज़ को निकाला कि उसके बाद से ही उन्होंने वाईफाई कनेक्शन और जो मोबाइल टावर्स के लोकेशंस और जो भी उनके पास
जांच करने के तरीके हैं उस पे वो लगातार जांच कर रहे हैं। तो हमें तो ये पूरा उम्मीद है कि इस मामले में अब बहुत ही जल्दी बहुत कुछ सामने आने वाला है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें इंसाफ मिलकर ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।